आइटम्स ऑफ रिकंसिलिएशन आपको एक क्वेश्चन में दे देगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, चेक डिपॉजिटेड but not yet credited oblique cleared इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग अनक्लियर्ड चेक भी बोलते हैं। मैंने चेक इश्यू कर दिया, बट जिसको इश्यू किया वो अभी तक मेरे बैंक में आया नहीं पैसा लेने, तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा मैं पैसे कैसे दे दूं? क्योंकि पासबुक में ना ही डिपॉजिटेड दिख रहा है, पासबुक में ना ही पेड वाला दिख रहा है, ना ही जमा हुआ है कुछ, ना ही कुछ डिडक्ट हुआ है। इसको लोग अनप्रेजेंटेड चेक्स भी बोलते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मेरा बैंक चार्ज काटा है 1,000 रुपए का। इंटरेस्ट एडेड बाय बैंक, कई बार बैंक इंटरेस्ट भी देता है, तो वो 0 है इस सम में। ठीक है, तो ये सब कॉमन आइटम्स होते हैं। मैंने चेक जमा किया तो कैशबुक को उसी समय मैंने बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में क्रेडिटेड नहीं है। मैं डेबिट करता हूं, पासबुक में क्रेडिट होता है बैंक को जब रियलाइज हो जाएगा। तो मैंने डेबिट किया, पासबुक में नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने चेक इशू किया, अभी तक सामने वाला मेरे बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया, उसको अपने बैंक को देना चाहिए था, कनारा बैंक में। कनारा बैंक वाला मेरे पास आता, मेरे बैंक के पास आएगा, मेरे पास क्यों आएगा, सॉरी, तो मेरा बैंक साइन मिला के उसको पेमेंट कर देगा, तो वो भी नहीं हुआ। पासबुक को देखने के बाद समझ में आया बैंक ने ये बैंकिंग सर्विसेज का चार्ज काट लिया 1,000 रुपया, और बैंक ने इंटरेस्ट भी ऐड किया, हालांकि इस सब में है नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको रिकंसिलिएशन करूंगा। सिंपल रूल ये पहले देखना क्या क्या रिकंसिलिएशन आइटम्स हैं। रीजन ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रीजन ऑफ डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। जब कभी भी आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा टारगेट यही होना चाहिए, रीजन ऑफ डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये मेन होता है। तो ये कॉमन रीजन ऑफ डिफरेंसेस हैं, ये चारों मेरा कॉमन रीजन ऑफ डिफरेंस है। दोनों बैलेंस भी दे सकता है एग्जाम में, कोई एक भी दे सकता है, बोलेगा दूसरा वाला निकालो, ऐसा भी होता है।